प्रश्नावली 7.1 का 9वां जो प्रश्न है, यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो X के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात हमको करनी है। तो पहले इस सवाल को अच्छे से समझना है, किसकी दूरी हमको निकालनी है, किससे निकालनी है। देखो QR, यदि Q जो बिंदु है, ठीक है, बिंदुओं P और R से समदूरस्थ का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, बराबर दूरी पर है। कौन है बराबर दूरी पर? Q। किससे? P से और R से। तो हम क्या करते हैं, इसका पहले चित्र बनाते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं P और यहाँ हम ले लेते हैं R। ठीक हो गया। और Q जो है इन दोनों से बराबर दूरी पर है, तो हमने यहाँ रख दिया Q को। तो इसका मतलब क्या है, PQ, P से Q की दूरी PQ और R से Q की दूरी हो जाएगी RQ। ये दोनों दूरियां बराबर हैं। P के जो निर्देशांक हैं 5, ऋण 3 है। R के निर्देशांक हैं x, 6। Q के जो निर्देशांक हैं वो हमको दिए हैं 0,1। फिर देखो एक बार सवाल सही बनाया, चित्र सही बना है या नहीं बनाया। यदि Q, ये Q बिंदुओं P और R, बिंदु P और R से समदूरस्थ यानी कि बराबर दूरी पर है, यानी कि PQ और RQ बराबर होंगे, तो इस x का जो मान हमको है वो बताना है। एक निर्देशांक गायब किया है R से, इसका मान हमको बताना है। उसके बाद हमको दूरी बतानी QR, Q से R की दूरी और P से R की दूरी भी हमको बतानी है। तो हम निकालते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि बिंदु Q P व R से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। इसलिए क्या होगा, P से Q की दूरी को हम बोलते हैं PQ और R से Q की दूरी को हम बोलेंगे RQ। तो PQ और RQ बराबर हो गई। ठीक है, दोनों का मान हम एक साथ रख लेते हैं। दूरी सूत्र से PQ निकालते हैं। देखो PQ का जो मान होगा, या चल PQ ही निकाल लेते हैं। PQ का जो मान होगा क्या होगा, x2 P और फिर हम बोल रहे हैं Q। पहले हम P बोल रहे हैं फिर हम बोल रहे हैं Q, तो ये x2, y2 हो गया। x1, y1 ये हो जाएगा पहली कंडीशन में। तो x2 में से घटाना है x1, तो 0 में से क्या घटाएंगे, 5 घटाएंगे। ठीक है, तो ये जाएगा 0 ऋण 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 1, यह है ऋण 3, 1 में से घटाना है ऋण 3, तो 1 ऋण ऋण हो जाएगा धन 3 की घात 2। बीच में बराबर आर क्यू का मान, आर से क्यू, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा, ये x1, ये y1 और ये x2 y2। तो x2 में से x1 घटाएंगे तो 0 ऋण x हो जाएगा, 0 ऋण x की घात 2 धन y2 में से y1 घटाएंगे तो ये 1 है और ये है 6, 1 ऋण 6 की घात 2 हो गया। अब दोनों में अभी रूट है, अभी इसको रहने देते हैं, फिर हटाना पड़ेगा हमको। तो ये हो गया, 0 में से 5 घटाएंगे तो ऋण 5 ही रहेगा, ऋण 5 की घात 2। और ये हो गया, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 की घात 2 बराबर 0 में से x घटाया तो ऋण x आएगा, ऋण x की घात 2। और धन 1 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा ऋण 5, 1 में से छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं। ठीक है, अब स्क्वायर कर देते हैं। ऋण 5 गुणा ऋण 5 हो जाएगा 25, ऋण 5 गुणा ऋण 5 भी आएगा 25 आएगा, धन 25। ठीक है, 4 चौको हो गया 16। और ये आ गया हमारा ऋण x गुणा ऋण x, ऋण x गुणा ऋण x, धन x की घात 2। और ऋण 5 गुणा ऋण 5 हो गया 25। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों का स्क्वायर हमको रूट हटाना है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों यानी कि बराबर के दोनों तरफ, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों तरफ का जो है स्क्वायर हम कर देंगे। वर्ग जब करेंगे तो क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि जो वर्गमूल का चिन्ह दोनों तरफ है ये हट जाएगा। ये हो गया 25 धन 16 और यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर धन 25। 25 25 दोनों तरफ है, एक तरफ ले जाएंगे तो कट जाएगा, तो सीधे भी हम ऐसे काट सकते हैं। तो एक्स की घात 2 बराबर हमको पता चल गया 16, एक्स की घात 2 का मान आ गया 16। तो क्या हो जाएगा, इसको हम जब हल करेंगे एक्स का मान आ जाएगा √16। ठीक हो गया। जब यहाँ से 2 हटता है, अभी 8वें प्रश्न में मैंने आपको बताया था इससे पहले, तो यहाँ वर्गमूल का चिन्ह आ गया 16 का। अगर जब हम वर्गमूल निकालेंगे
तो क्या हो जाएगा, एक्स जो हो जाएगा बराबर, ये होता है, देखो धन 4 को जब धन 4 से गुणा करेंगे तो आता है धन 16, और अगर ऋण 4 से ऋण 4 को गुणा करें तो भी धन 16 आता है। तो एक्स का जो मान आया, ये आया धन ऋण 4। तो दो मान आ गए एक्स के, एक आ गया धन 4 और एक्स का दूसरा मान आ गया ऋण 4। तो हमसे कहा ही था कि एक्स के मान ज्ञात कीजिए, तो यानी कि एक से अधिक मान थे, दोनों मान आ गए, एक्स बराबर धन 4, एक्स बराबर ऋण 4। उसके बाद हमसे क्या कहा है, दूरियां क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। क्यू आर, देखो ये क्यू आर है, क्यू आर का मान हमने ये निकाला है, इधर कहाँ तक पहुंचे थे हम, क्यू आर का मान हम पहुंचे थे एक्स स्क्वायर धन 25 तक। क्यू आर का जो मान है यहाँ तक हम पहुंचे थे एक्स स्क्वायर धन 25 तक। एक्स का मान रख देते हैं 16 धन 25, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमको निकालनी है पी आर, पी और आर के बीच की दूरी भी हमको निकालनी पड़ेगी, ये भी हम निकाल के आपको बताते हैं। तो आर क्यू बराबर हम यहाँ तक पहुंचे थे, एक्स का जो मान है कितना आ गया, धन 4 और ऋण 4 दोनों आ गए, दोनों रख देते हैं एक साथ इस प्रकार से कि घात 2 धन 25। तो कितना होता है, ये हो गया धन 4 गुणा धन 4 या ऋण 4 गुणा ऋण 4, दोनों का मान आता है 16, धन 16 धन 25। तो 16 में अगर 25 जोड़ देंगे तो आर क्यू का जो मान है वो आ गया रूट 41, 41 आ गया, आर क्यू का मान आ गया रूट 41। फिर हमसे कहा है पी और क्यू के बीच की दूरी निकालो, तो पी के निर्देशांक हैं ये हो गया हमारा x1 ले लें, इसको ले लेते हैं y1, और x का जो मान हमारा आ गया है, अब x का मान हमारा धन 4 या ऋण 4 आ गया था, तो हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दूरी तो दोनों की फिक्स रहनी है, धन 4 या ऋण 4 से कोई अंतर नहीं आएगा जहाँ तक है। तो यहाँ पर हम 4 लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो हम निकालते हैं पी आर, देखो ये हो गया, ठीक है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, धन 4 भी है ऋण 4 भी है, तो हम क्या लेते हैं, धन 4 ले लेते हैं पहले, चलो यहाँ पर हम धन और ऋण दोनों लिख देते हैं, ठीक है, धन और ऋण हमने लिख दिया। तो अभी प्लस ले रहे हैं हम, x2 माइनस x1, माइनस x1 कितना है 5 है, ठीक हो गया, का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 6, y1 कितना है ऋण 3, तो 6 ऋण ऋण 3 करेंगे तो आ जाएगा 6 धन 3 की घात 2। तो ये हो गया हमारा 4 में से 5 गया, धन 4 ऋण 5, ऋण 1 आया, ऋण 1 की घात 2, और 6 धन 3 होता है 9, 9 की घात 2। तो ये आ गया ऋण 1 एकम 1, 9 9 81, तो रूट 82 आ गया। पी आर का जो मान आ गया कितना आ गया, रूट 82 आ गया। कब, जब हमने चिन्ह क्या लिया था, धन लिया था। अब हम लेते हैं चिन्ह ऋण लेते हैं, चिन्ह क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं। ऋण चिन्ह लेंगे, यहाँ लिखते हैं धन चिन्ह लेने पर, यहाँ लेते हैं ऋण चिन्ह लेने पर। पी आर का जो मान है अब कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, बस यहाँ पर धन 4 था वहाँ ऋण 4 आ जाएगा, ऋण 5 ऋण 5 ऋण 4 ऋण 4 की ऋण 5 की घात 2, और ये हो जाएगा 6 धन 3 की घात 2। दूसरा निर्देशांक तो बिल्कुल वही है। अब देखो ऋण 4 ऋण 5 होता है ऋण 9, तो ऋण 9 की घात 2, और ये आया 9 की घात 2। ऋण 9 गुणा ऋण 9 भी होता है 81, 81, धन 9 भी ये हो गया, तो 1 1 हो गया 2, 8 दूनी हो गया 16, तो कितना आ गया, रूट 162 आ गया। इसको सरल कर सकते हैं, रूट 162 को अगर सरल कर सकते हैं तो सरल किस प्रकार से कर सकते हैं कि देखो 81 क्या है, 81 को 2 बार जोड़ा है हमने, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 81 गुणा 2, और गुणनखंड चाहे तो आप अलग से कर लें। 81 को हम लिख देंगे 9 गुणा 9, 9 का जोड़ा बन गया, तो ये आ गया 9 रूट 2। तो पी आर के बीच की दो दूरियां हमको पता चल गई, एक तो है अगर ऋण 4 लेंगे तो 9 रूट 2, धन 4 लेंगे तो रूट 82। तो पी आर के दो मान यहाँ आ गए, पी आर का एक मान आ गया रूट 82, और पी आर का दूसरा जो मान आ गया 9 रूट 2 आ गया। तो दो चीज़ें हमसे पूछी थी, एक पी आर पूछा था, एक क्यू आर पूछा था, आर क्यू 41, और एक पूछा था एक्स का मान, एक्स का मान आया धन 4 और ऋण 4।